जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान ध्यान से जो है देखिएगा। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वेबर। वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो ये हो जाएगा इनपुट। इनपुट यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में कीबोर्ड एक इनपुट प्रकार का डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, लक्षद्वीप। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी को देखा जाए तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बीवी का मकबरा कहाँ है? बीवी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगाबाद में है बीवी का मकबरा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की, जो पाया जाता है कहाँ पे दोस्तों? जांग में, पैर के जांग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा, पैर में यानी कि जांग में पाया जाता है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, जो कि फीमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ए मीटर का। ए मीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर जो होता है कंप्यूटर में, वो होता है एक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cl। क्लोरीन का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Cl। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर झील। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है कहाँ पे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में। मानव शरीर में मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है मानव शरीर में? तो 12 जोड़ी। याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो एस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एस। एस जो है सल्फर का रासायनिक प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज को जो है तिरंगा अपनाया गया था कब? चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 में जो है यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था।
विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट डी ऑप्शन, तातार जल डमरू मध्य। तातार जल डमरू मध्य जो है ये विश्व का सबसे बड़ा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। तैयबजी बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि पूछा गया, सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा मानव शरीर में? तो चलिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि यानी कि ऑप्शन सी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम जो है यह किस राज्य में हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा? आपका हो जाएगा आंसर इसका क्या? ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कैल्शियम का हो जाएगा सी ए, ऑप्शन ए सी ए जो है कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक होता है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? विद्युत विभव का मात्रक होता है क्या? वोल्ट। ऑप्शन सी, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा को बनवाए थे अकबर ने। मुगल अकबर ने बनवाए थे बुलंद दरवाजा का निर्माण यानी कि बनवाया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त को शुद्ध करता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त को शुद्ध करता है? तो ये हो जाएगा गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चार मीनार बताइए दोस्तों किस शहर में है? चार मीनार स्थित है किस शहर में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में जो है अजंता की गुफाएं स्थित है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे, प्लीहा, यकृत या मूत्राशय में? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पे दोस्तों? यकृत में, यानी कि लीवर में होता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा तारामंडल जो है जो कि सबसे बड़ा है भारत का, वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? बी आर। ब्रोमीन का होता है क्या? बी आर, याद रखना है ऑप्शन ए। बुलंद दरवाजा किस शहर में है? तो बताइएगा बुलंद दरवाजा जो है किस शहर में है? फतेहपुर सिकरी में, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का एफ। एफ हो जाएगा फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक। फतेहपुर सिकरी का किस राज्य में है? फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा घर में रेगिस्तान, देखिए यहाँ हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सहारा रेगिस्तान। कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ पे गर्म हो जाएगा कि गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान को कहा जाता है।
चलिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना कई सारे वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगर पता होगा आंसर बताइएगा। शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। चलिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर आपका जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी इनमें से कौन था? कमेंट कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, टॉप 40 प्लस प्रश्न इस वीडियो में जो है आपके लिए लेके आए थे, जो सभी एग्जाम में बार बार सभी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा।